हाँ जी, ईश्वर में लीन होने के लिए एक आंसर है कि भागवत कथा में चाहिए ईश्वर में लीन होने के लिए। एक आंसर है भागवत कथा में चाहिए आनंद लेने के लिए। एक आंसर है भागवत कथा में चाहिए भक्ति करने के लिए। एक बच्चे ने आंसर दिया। और कोई आंसर? पितरों का उद्धार करने के लिए। हाँ जी, पितरों का उद्धार करने के लिए। किसका उद्धार करने के लिए? पितरों का उद्धार करने के लिए। हाँ, भागवत कथा से पितरों का उद्धार करने के लिए। बहुत अच्छा, ये भी एक अच्छा आंसर है। एटलीस्ट ये नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है ये, क्योंकि ये आंसर अलग है। क्योंकि यहाँ पर ये आंसर अलग क्यों है? 3 आंसर्स पहले थे। एक आंसर है भक्ति करने के लिए, पर भक्ति हमें पता नहीं कि भक्ति क्या होती है। अभी नहीं पता, क्योंकि वो भागवत कथा तो वही बताएगा भक्ति क्या होती है। एक आंसर आ गया क्या था? भगवान में लीन होने के लिए। एक आंसर आ गया कि आनंद लेने के लिए। एक आंसर आ गया पितरों का उद्धार करने के लिए। तो अलग अलग लेवल्स चल रहे हैं, देख लीजिए। मन की शांति के लिए भी तो आप देखिए, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे, जितने भक्त यहाँ बैठे, सबका आंसर अलग अलग होगा। और जबकि भागवत कथा आपको कुछ देने के लिए आई है, उल्टा है। आप जो मांगने जा रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ भागवत कथा नहीं दे, क्योंकि अगर आपको पता ही था कि क्या चीज़ मुझे चाहिए, तब तक तो आपके पास होनी चाहिए थी वो चीज़, है ना? तो यानी कि आप दुकान पर तभी जा रहे हैं ना कि आपके पास नहीं है, और बल्कि अपना घर छोड़कर भी आए हैं। तो घर में तो ज़रूरी काम भी होते हैं। तो भागवत कथा इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? और घर घर में भागवत कथा होती है, या स्पेशली हम ऑर्गेनाइज करते हैं भागवत कथा, भगवान का गुणगान। तो भागवत कथा क्या है? आंसर क्या है? आपने सजावट किसके लिए की है? बस ये जो भागवत कथा है वही चीज़ आप यहाँ पर कर रहे हैं। अभी जब हम अंदर आए तो आपने क्या किया? फूलों से स्वागत किया, है ना? तो वहाँ आपने ये नहीं बोला कि हम लीन हो रहे हैं, ना आपने बोला कि हमें आनंद आ रहा है, नहीं। आपने ये नहीं बोला कि हम लीन हो रहे हैं, आपने ये नहीं बोला कि हमें आनंद आ रहा है, आपने ये नहीं बोला कि हमारे पितरों का उद्धार हो जाए। तो भागवत कथा, आप भागवत कथा से क्या कर रहे? अल्टीमेटली सब कुछ करके आप क्या कर रहे थे? हमें वेलकम क्यों किया आपने? या हमारे गले में हार क्यों डाला? सारे ब्रह्मचारी के गले में आपने हार डाला, बाकियों के तो नहीं डाला। बाकी भी आए हैं आपके घर में, तो यहाँ हार क्यों है? या फिर ये सजावट क्यों है? आपने फूलों से स्वागत क्यों किया? यही सबका आंसर एक ही है कि अगर वास्तव में हम आनंद चाहते भी हैं, हम अल्टीमेटली, चलो आनंद एक स्तर पे हम चाहते तो हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ नहीं चाहिए होता हम शॉप पे जाते ही नहीं, है ना? अभी हमारा वो स्तर तो है नहीं कि हम अपने बारे में ना सोचें, पर अपने बारे में भी ना ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु। वास्तविक स्वार्थ क्या है हमारा? या अगर हमें आनंद चाहिए तो आनंद पाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? आनंद पाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? हाँ, उसका प्रोसेस क्या है? भगवान से जुड़ना तो है, पर मैंने वही बोला, आपने सब कुछ किया, पर अल्टीमेटली आपने क्या किया? बैठ जाए। कोई नहीं बैठ जाएंगे कहीं ना कहीं। अल्टीमेटली आप ध्यान दीजिए, तो आपने आनंद दिया पहले, है ना? आप जब स्वागत कर रहे हैं, आप जब डेकोरेशन कर रहे हैं, तो आप किसके लिए कर रहे हैं? आप दूसरों को आनंद दे रहे हैं, और बल्कि दूसरों को भी नहीं, आप भगवान को आनंद देने का प्रयास करें। आपने हमारे गले में माला क्यों डाली? क्योंकि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, मतलब उनकी एक पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। भगवान तो चलो भगवान ही है, हम तो जीवात्मा हैं, पर एक ना एक दृष्टि से हम कहीं ना कहीं पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप हमें मतलब आप हमें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अल्टीमेटली यही होता है ना। तो ये सारा वेलकम और जो आप अपना समय दे रहे हैं, ये सारी डेकोरेशन,
ये सबके पीछे पर्पस क्या है कि आनंद देने से आनंद मिलता है। इस संसार में भी ऐसे ही होता है। अल्टीमेटली घर में क्या होता है, माता पिता सारा समय बच्चों के लिए जीते हैं, तो फिर वो खुश रहते हैं। एक बच्चा अपने लिए जीता है इसलिए बच्चा दुखी रहता है उल्टा। बल्कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर अपने फ्यूचर के बारे में और चिंतित हो जाता है कि मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, शादी का क्या होगा, आगे पता नहीं मेरा नया घर बनेगा नहीं बनेगा। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी चिंताएं बढ़ रही हैं। पर अगर हम माता पिता के आश्रित हैं तो सबसे ज़्यादा आनंद देता है। इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे जुड़ोगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा, है ना। और इसमें भी भगवान बैठ जाइए। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान अपनी लीला में भी क्या बता रहे हैं, भगवान की जितनी भी लीलाएं, तो आपको उसमें क्या ढूंढना है या भागवत कथा से अब निकालना क्या है, आप बताइए। अब भागवत कथा सुनकर क्या करना है, ये सब बता दिया मैंने। अब भागवत कथा सुनकर करना क्या है? अभी भी आंसर वही है, आनंद लेना है। हाँ, एक्चुअली आपको आप आनंद लेने पे फोकस करेंगे तो आप बच्चे बन गए। और फिर बच्चा क्या कहता है, मुझे ये चाहिए, ये देही, वो देही, धनम देही, जो भी है, देही 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 देही। हाँ, तो जब आप नहीं, इस संसार का नियम है, जब आप नहीं मांगेंगे तो मिलेगा। जब आप मांगेंगे, वो कहते हैं ना, मांगे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। ये कौन कह रहा है? ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये संसार का नियम है। आप आनंद मांगेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा। आप कहेंगे मुझे नचाओ, आनंद आना चाहिए और कीर्तन करो, तो वो क्या, आप फंस गए। पर आप अगर नाचोगे भगवान के लिए तो भगवान कहेंगे ये मेरा काम करेगा, ये मेरे काम का बंदा है, इसको मैं लेके जाऊंगा। अगर अपने बारे में सोचेंगे या अपने पितरों के बारे में भी सोचेंगे तो मैं तो रह गया, क्योंकि मेरे पितर सामने वाले के तो पितर है ही नहीं। आप सबके भी तो पितर हैं, तो आपके पितरों के बारे में तो नहीं सोच रहे हम। अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना, वो सब स्वार्थ है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे धाम में वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जो चिट्ठी सही से पहुंचाएगा। अगर आप चिट्ठी रास्ते पहुंचा दे, पता चला मनी ऑर्डर आप देने जा रहे हैं, रास्ते में से पैसे निकाल लिया आपने, भगवान कहेंगे मेरे काम का बंदा नहीं है ये, इसको अपने लिए कुछ चाहिए। और इसलिए सबसे, अगर आपको एक मैसेज लेना है तो एक ही स्टोरी आपको याद रखनी चाहिए। और वो स्टोरी किसकी है? केवट की। केवट की स्टोरी पता है ना? एक ही मैसेज है, वही मैसेज आपको याद रखना है, वो हम भूल जाते हैं। केवट की स्टोरी क्या है? नाविक था केवट, और भगवान राम और सीता मैया को उसने नदी से पार कराया था अपनी नाव से। उन्होंने बोला था कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, जब मैं आपके धाम आऊंगा तो आप मेरे को पार लगा। फिर फंस गए आप। मैसेज नहीं लिया आपने। मैं बताऊं, हाँ जी, हाँ जी, कई बार भगवान राम ने केवट पर पहुंचे, हाँ जी। लक्ष्मण ने कहा, दृढ़ता है ना, वो पता चल जाता है कि व्यक्ति ने जीवन जिया है, बाकी सब आया राम गया राम है। चलिए, एक केवट की बात और मैं बताता हूँ जो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो कि जब केवट ने भगवान राम को पार लगाया तो भगवान राम ने उनका मेहनताना देना चाहा, और तब सीता मैया की तरफ उन्होंने देखा भगवान राम ने, और उनके हाथ में एक अंगूठी थी, और सीता मैया ने वो अंगूठी इशारा समझती वो अंगूठी निकाल के उनको दे दी। और भगवान राम ने केवट को वो अंगूठी देनी चाहिए, पर केवट ने तब क्या कहा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भगवान भक्त की इच्छा तो पूरी करते हैं, पर भक्त की इच्छा क्या होना चाहिए ये भक्त को पता होना चाहिए। वो सुनने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं।
बाकी सब कुछ भूल जाइए, कोई प्रसाद वसाद, कुछ कीर्तन वीर्तन, कोई काम नहीं आएगा अगर वो मैसेज नहीं होगा। क्योंकि भगवान की लीलाएं दशम स्कंद की लीलाएं हैं। वो पहले 9 स्कंद भगवान की महानता बताते हैं, जिसमें कम से कम हमें 9 साल लगाने चाहिए समझने में। उसके बाद फिर भगवान की लीलाएं समझ में आती हैं, उसको बोलते हैं दशम स्कंद। और उसमें भी फिर आंतरिक लीलाएं, वो तो बिल्कुल ही अलग, एक अलग ही मापदंड पे चलती हैं। तो भक्त को भगवान तो भक्त को अंगूठी देना चाहते हैं, क्योंकि भक्त भगवान का काम करते हैं। भक्त वही है जो भगवान का काम करे, पहली बात ये है ना। भक्त मतलब कौन है? जो आनंद ले नहीं, जो आनंद दे, जो अपना उद्धार ना करे, जो दूसरों का उद्धार करे, दूसरों को भगवान से जोड़े। तो भगवान का काम किसने किया? भक्त ने किया। इसलिए भगवान का एक गुण है भक्त वश्यता। भगवान भक्त के वश में आ जाते हैं। प्रभु जी यही कह रहे थे कि भगवान कौन है? भगवान तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना, स्वयं भगवान। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी अगर आपके वश में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर स्वयं भगवान जो कि पूरे ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांडों के स्वामी है, वो अगर भक्त के वश में आ जाए, जो कि भगवान की लीलाओं में सारा, पूरी भागवत में यही चल रहा है कि भगवान अपने भक्त के वश में कैसे आ जाते हैं। पर जब भगवान अपने भक्त के वश में, भगवान अपने भक्त के वश में क्यों आते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में भक्त ने ऐसा क्या मांग लिया कि भगवान अपने भक्त के वश में आ गए, वो समझना जरूरी है। तो भक्त क्या मांगता है, अब बताइए, या केवट ने क्या मांगा? केवट ने बोला था कि मैं आपसे अंगूठी नहीं लूंगा, गुड, आप मेरे ऋणी रहोगे, गुड, तो आप मेरे को फिर याद रखोगे हमेशा। यस। इसका मुझे ऋणी बात। तो भक्त भगवान से क्या मांगता है, बताइए क्या मांगता है? मुझे याद रखो हमेशा। भक्त भगवान से अपना मेहनताना कभी नहीं मांगता। अगर आपने मेहनताना मांग लिया तो भगवान पर चढ़ा ऋण उतर जाएगा, सिंपल। इसलिए भगवान के सामने भक्त कभी भी अपनी इच्छा नहीं रखता। उसकी केवल एक इच्छा होती है कि आपकी इच्छा पूरी हो। ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज। अगर आपको कुछ मैसेज अगर याद रखना है, कोई एक स्टोरी आपको जीवन में याद रखनी है, तो यही एक जीवन में याद रखनी है। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान भक्त के वश में आ जाते हैं। यानी कि भगवान, ऐसा यहाँ पर आ ही रहा है कि भगवान बल्कि खिलौने बन जाते हैं अपने भक्त के लिए। भक्त बोलते हैं कि ऑर्डर कैरियर। ये अर्जुन ने बोला कि मेरा रथ सेनाओं के बीच में लेके जाओ, तो वैसे तो भगवान को कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, आचार्य लिख रहे हैं, बट एक भक्त भगवान को ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि भगवान की इच्छा होती है और भगवान चाहते हैं कि भक्त मुझे ऑर्डर करें। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम भगवान के आगे मत्था टेक रहे हैं, हम भगवान की आरती करते हैं, तो फिर भी एक दूरी है। नहीं, एक दूरी नहीं है कि भगवान तो भगवान है, पर वास्तव में अगर भगवान को खुश करना है तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर किसी को खुश करना है तो कैसे खुश करना है। कैसे खुश करना है भगवान कैसे बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं उसके तुम सर्वेंट बन जाओ। खुद भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं। इसको कहते हैं भगवान, इसको कहते हैं दीनता की भी पराकाष्ठा। तो भगवान के पास ऐश्वर्य है, यश है, धन है, ज्ञान है, वैराग्य है, सब कुछ है। और वैराग्य की भी पराकाष्ठा है कि भगवान अपनी भगवत्ता भी छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं और ये हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा खुश कब होगा? जब वो देश चलाएगा? ज़रूरी नहीं। जब वो अपने घर में जाकर बच्चे के लिए घोड़ा बनेगा तब वो खुश होगा। नहीं, एक माता पिता कब खुश होते हैं? माता पिता बच्चे को ही सब कुछ दे रहे हैं, पर माता पिता जब बच्चे को खुश करते हैं तो माता पिता खुश हो जाते हैं। तो इस संसार में हालांकि कंसेप्ट यही काम करता है, विचार यही काम करते हैं, पर उसके पीछे हमारा स्वार्थ होता है। वहां पर कोई स्वार्थ। इसलिए भगवान का नाम लेने से हम मुक्त होते हैं। भगवान का नाम, जितना आप भगवान का नाम लेंगे
तो उतना हम इस संसार के स्वार्थ से मुक्त होते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है ना। तो इसलिए हमें याद क्या रखना है कि क्या याद रखना है? भगवान का नाम तो ले रहे हैं, भगवान का नाम तो हर कोई ले रहा है। एक रोड पे जो जा रहा होगा वो भी आपको राम राम बोलेगा, पर फर्क क्या? अब आप बताइए कि आप कब ऐसा सोच पाएंगे कि मुझे भगवान से कुछ नहीं मांगना? क्योंकि आप अभी तो कह रहे हैं कि मुझे भगवान से नहीं मांगना, पर जब दुख आएगा मांगता वो देता नहीं। हाँ? एक को वो देता वो लेता नहीं। क्या विचित्र लीला है। सुदामा को देता वो लेता नहीं। यही तो ट्रिक है। देता नहीं, यही ट्रिक है। आप ये नहीं, समय समय की बात है, समय समय सर बात। वही अर्जन के तीर और वही अर्जन के हाथ। अच्छा। देने वाला नजर आता नहीं, खुशबू है नजर आती नहीं, धुआं है नजर आता नहीं, पाप है नजर आता नहीं। जो नजर नहीं आता वो ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है। हाँ, सही जगह है। जगह में व्यापक है। जो नजर नहीं आता फिर भी हम उसकी सेवा करते हैं, यही तो महानता है, तभी तो महानता है। अगर नजर आ जाता, तो वो अगर नजर आ जाता तो फिर हम क्या करते? जोड़ते ही ना। तो आप लिस्ट लेकर आ जाते। यही तो है। जो आज टीवी में आपको वो दिखा रहे हैं, क्या दिखाते हैं वो? जादू दिखाते हैं ना। कहीं कोई भस्म दिखा रहा है, कोई दिखा रहा है मैं ठीक कर दूंगा, तो क्या हो गया? लाइनें लग गई। अगर भगवान नजर आ जाते तो आप लाइनें लगा लेते, क्योंकि हमारी इच्छाएं असीमित है। तो अब ये बताइए कि ऐसा कब होगा कि आप भगवान से नहीं मांगेंगे? वैसे तो 100% हम भगवान से मांगेंगे ही मांगेंगे। शास्त्रों में भी आ रहा है कि अगर मांगना है तो सीधा भगवान कृष्ण से मांगो और किसी से। अकाम सर्व कामों मां, कि अगर कोई अकाम, आपकी कोई इच्छा नहीं हो, या सर्व काम, या आपकी कोई इच्छा है भी तो भी यजेत पुरुषम परम, तो केवल भगवान हरि के पास ही जाना चाहिए और किसी के आगे सर हम नहीं झुकाएंगे। पर भक्त, हमने सुना कि हम भक्त नहीं मांगता, तो केवट जैसी स्थिति हमारी कब होगी? पॉइंट तो ये है। पहली बात तो हमें पता नहीं था कि मांगना नहीं है, क्योंकि हम तो सोच रहे थे आनंद लेना है। तो हमें पता चला कि आनंद लेना नहीं है, आनंद देना है। अपना उद्धार करने का भी तरीका क्या है? हाँ, अपना उद्धार करने का भी तरीका है कि आप दूसरों के बारे में सोचें। क्योंकि माता पिता भी ऐसे ही काम करते हैं। माता पिता बच्चों के बारे में सोचते तभी माता पिता की रिस्पेक्ट है। अगर माता पिता अपने बारे में सोचेंगे तो माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं है ना। तो पर पॉइंट ये है कि हम कब भगवान से नहीं मांगेंगे, क्योंकि भगवान का नाम लोग लेते हैं, पर किसके लिए लेते हैं? सुख शांति के लिए लेते हैं। तो सुख शांति एक्चुअली आपको भगवान के पास करीब आने से रोक रही है, उल्टा है। क्योंकि दुख में आप देखिए भगवान का नाम लेते हैं तो साक्षात भगवान नजर ही आ जाते हैं, सुख में नहीं आते। अभी यहाँ पर किसी को, शायद ही किसी को भगवान नजर आएंगे, है ना? ऐसा तो नहीं होता। पर दुख, किसी का जीवन में अगर दुख होगा तो वास्तव में भगवान नजर आते हैं, पूरे नजर आते हैं। सबको अनुभव है कि नहीं? जब वास्तविक दुख होगा। पर क्या भगवान ने मतलब हमें दुखी बनाने के लिए, मतलब हमें दुख क्यों दे रहे हैं भगवान, या फिर यही प्रोसेस है क्या? भगवान हमें दुख दे रहे हैं क्या? प्रश्न ये है। भगवान तो नहीं दुख दे रहे हैं। दुख कौन दे रहा है? कर्मों का, हमारे कर्मों का फल है। अब आप ये बताइए कि कब भगवान से हम नहीं मांगेंगे? ऐसा क्या होगा कि हम भगवान से नहीं मांगे? हम लीन हो जाओगे। हाँ, लीन हो जाओगे, बात सही है, लीन हो जाओगे। पर वो लीन होना होता क्या है? पानी है, पता नहीं पानी है कि दूध है। हाँ, सही बात है। और कोई उसको अलग कर सकता, सही सिर्फ बात। हंस करता हंस है। कर सकता। वो दूध पी लेगा, पानी तो छोड़। हंस बनना है आपको। आप हंस कब बनेंगे? अभी हम क्या है? अभी हम हंस नहीं है। जब आप जैसे महापुरुषों की कृपा हो जाएगी। वो कृपा कैसे होगी? राम की होए तब पर कृपा करे। ज्ञान से होगी ना। तो ज्ञान लेने के लिए तो भागवत कथा होती है। तो ऐसा क्या है? आप सिंपल उदाहरण है, ये दिया जल रहा है, ये दिया हमारी क्या है? भक्ति है। और इसको बचाने वाला कौन है? नहीं, ये शीशा है ना, देखो। भगवान नहीं बचा रहे। भगवान इस दिए को नहीं बचा रहे। इस दिए को बुझने से शीशा बचा रहा है। यानी कि आपको कुछ करना पड़ेगा। भगवान, हाँ, भगवान आपको कुछ एक
विद्या देंगे जिससे आप अपनी भक्ति बचा सकते हैं, यानी कि आप अपनी लिस्ट लेकर भगवान के सामने नहीं जाएंगे। कब कब? हम भगवान के पास लिस्ट लेकर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मान के बैठे हैं हम अच्छे हैं। नहीं, सबको लग नहीं रहा हम भक्त हैं। किसी को लग रहा है मैं भक्त नहीं हूं, पर वास्तव में अगर आप भक्ति को बचाना चाहते हैं, भक्ति जो कि सबसे प्योर चीज़ है ना, सबसे शुद्ध है, जो हम कह रहे हैं कि भगवान में लीन होने का क्या मतलब है कि हम इतने शुद्ध हो जाएं कि आप सूरज की किरणों के समान बन जाएं। मतलब सूरज आपको अग्नि ही बना दे और वो अग्नि में अपने लिए अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये भक्ति की परिभाषा, शुद्ध भक्ति की परिभाषा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि अपने लिए कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। पर वो कब होगा, वही पॉइंट है, वो कब होगा? अभी हम अपने आप को योग्य मान रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि हम सोसाइटी में कुछ हैं, तो हमें भगवान के आगे सामने जाने में किसी को शर्म आ रही है? नहीं ना, नहीं आती ना। पर वास्तव में अगर आप देखें तो हम वो बच्चे हैं जो भगवान के पास कभी नहीं गए। मतलब वैसे तो गए हैं, पर कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है? अब बताइए कितने लोगों ने टीचर से पढ़ी है? बच्चे को आप किताबें खुद से देते हैं, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो पढ़ी है, पर क्या समझा ये हमें नहीं पता, है ना। तो अपने आप से पढ़ना भी नहीं है, पहले तो पढ़ी नहीं है किसी ने। मतलब साक्षात भगवान की वाणी है, या स्वयं पद्मनाभ मुखाभस्य, कि स्वयं भगवान के मुख से जो वाणी निकली है वही हमारे जीवन में नहीं है, और फिर भी हमें शर्म नहीं आ रही और हम अपनी लिस्ट लेके पहुंच जाते हैं। तो भक्ति को क्या चीज बचाएगी? क्या चीज बचाएगी बताइए? ये शीशा क्या है? क्या पीछे आप बताइए, आप भगवद गीता पढ़ते हैं। हाँ, कवच है, तो क्या है वो कवच? सही है, कवच है। नॉलेज क्या है? वही सही बात है, नॉलेज है। क्या नॉलेज? उसमें लिखा है उसका जो सार है, तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो सबको बताइए। नहीं, वो तो मतलब थोड़ा आपको भी समझ में आया होगा ना। हाँ, निचोड़ क्या? मतलब क्या सोचे हम भगवान के सामने जाने पर? क्या सोचे हम? 3 तरह की प्रार्थनाएं होती है ना, अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं। एक होती है कि आप भगवान से कुछ मांगें, एक होती है भगवान में लीन होने की प्रार्थना होती है, एक अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना होती है, एक भगवान में लीन होने की प्रार्थना होती है, एक होती है दैन्यमयी प्रार्थना। दैन्यमयी प्रार्थना होती है कि हम योग्य नहीं हैं, हम आपके समक्ष आने के योग्य नहीं हैं। ये भावना चाहिए अगर वास्तव में आप भक्ति बचाना चाहते हैं। बल्कि संतों ने, मतलब हमारे एक आचार्य हुए हैं, तो बिल्वमंगला ठाकुर 800 साल, मतलब पता नहीं 1000 साल पहले, तो बिल्वमंगला ठाकुर एक आचार्य हुए हैं, तो वो अपने जीवन से दिखा रहे हैं कि एक्चुअली तो भगवान ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। भगवान ने सिस्टम बनाया है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, तो भगवान हमारी कैसे मदद करते हैं, कोई बता सकता है? जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो भगवान हमारी नजरें कमजोर कर देते हैं। मोतियाबिंद सुना है कि नहीं सुना? तो मोतियाबिंद, आजकल मोतियाबिंद का फ्री इलाज है, नहीं? और लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि मोतियाबिंद का इलाज करवाया हमने, नहीं? लोग कैंप लगाते हैं ना। पर वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान की प्लानिंग है, भगवान की प्लानिंग है कि हमें संसार दिखना बंद हो जाए। भगवान चाहते हैं कि संसार दिखना बंद होगा तब तो तुम मेरे को देखोगे। वो न्यूज़पेपर बंद होगा, टीवी बंद होगा, ये संसार की दुकानें बंद होंगी, तब तो मेरे बारे में सोचोगे। मोह माया। तो भगवान की प्लानिंग हम क्या फेल कर देते हैं।
हम जाकर ऑपरेशन करा के फिर वही अखबार ले लेते और चश्मा लगा लेते। तो मतलब आचार्य बता रहे हैं। तो ऐसे ही एक हमारे आचार्य में है तो बिलमंगला ठाकुर, तो मतलब अपने जीवन से वो दिखा रहे हैं कि एक बार वो एक स्त्री के प्रति आकर्षित हो गए और तो उसके पीछे पीछे चलने लगे, और तो साथ में उसके शायद पति भी थे। तो थोड़े देर पीछे पीछे गए और उन्हें ये एहसास हो गया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक स्त्री के पीछे चल पड़ा हूँ। भगवान के भक्त मतलब तो थे ही, पर उन्हें ये एहसास हो गया कि भाई मेरा आकर्षण स्त्री के पीछे जा रहा है। तो वो गए और उन्होंने उनको रोका, वो दोनों जो पति पत्नी जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि एक्सक्यूज़ मी प्रभु जी, उन्होंने बोला कि मेरे को तो आपकी वाइफ के सर में जो सुई लगी है तो मेरे को वो चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तो उन्होंने मतलब उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी। उन्होंने बोला नहीं, रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने वो सुई ली और क्या किया, उन्होंने अपनी आंखें खुद अपनी आंखें हटा दी। उन्होंने कहा ये आंखें मुझे भगवान के पास जाने से रोक रही हैं। एक्चुअली हमारा जीवन यही है, हमारा जीवन यही है। इन हाथों से, इन आँखों से हम हर क्षण इस संसार को एंजॉय कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। ये हाथ किसकी सेवा कर रहे हैं? उन लोगों की सेवा कर रहे हैं। विफल सेविनु कृपण दुर्जन, आचार्य यही कह रहे हैं। इन पैरों से हम उन लोगों के घर जा रहे हैं जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। उन लोगों से हम गले मिल रहे हैं जो कभी भगवान के नहीं हुए। हम भी नहीं हुए वैसे तो पर हमें वही लोग अच्छे लग रहे हैं। जो सोसाइटी में सबसे बड़े चोर हैं वही हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। हमें बनना भी वैसे ही है और बच्चों को भी हम वैसे बनवा रहे हैं, और फिर भी हमें शर्म नहीं आ रही। ये पॉइंट है। इसलिए भगवान का नाम तो हम ले रहे हैं। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मतलब सबके बारे में तो मैं एक थोड़ा वैसे कह रहा हूँ, पर अपने बारे में मैं कह सकता हूँ कि हम ऐसा संसार को इन इंद्रियों से एंजॉय करते हैं और भगवान को हम जानबूझकर हम भुला बैठे। तो फिर भी भगवान हमें स्वीकार करते हैं। तो फिर बताइए कि भगवान के सामने जाने में हमें शर्म आनी चाहिए या क्या होना चाहिए? नहीं, वो शर्म, वो पर्दा, ये है कवच। अब समझ आया? जिस दिन ये शर्म हट जाएगी, जिस दिन ये कवच हट जाएगा, उस दिन आपको लगेगा हाँ भगवान को मेरे को दर्शन देने चाहिए। अभी क्या है, वास्तव में अभी हम योग्य कभी नहीं हो सकते। हम भगवान को देखने के योग्य कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें संसार अच्छा लग ही रहा है। एक पुरुष को स्त्री आकर्षित करती है और स्त्री को पुरुष आकर्षित कर रहे हैं। भगवान थोड़ी आकर्षित कर रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है ये, बल्कि मृत्यु तक ऐसा चलेगा। तो अगर इस चीज़ का हम स्मरण रखेंगे तो फिर हम वास्तव में भगवान का नाम ले पाएंगे, और तब फिर हमें आंसू आएंगे कि भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं कि नाम नाम आकारी बहुधा, कि आपके नाम में शक्ति तो है। आपके करोड़ों नाम है, नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, और नाम में आपकी सारी शक्ति भी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमिते स्मरणे न काला। और नाम को लेने में कोई नियम भी नहीं है। फिर भी दुर्दैवम, मेरा दुर्भाग्य क्या है? मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा आपके नाम के प्रति आकर्षण नहीं। ये बस यही चीज़ समझनी है कि हमारा आकर्षण स्त्री और पुरुष की तरफ है। पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावमेतम। ये पूरा संसार कहाँ से शुरू हो रहा है? पुरुष और स्त्री का आकर्षण, बस यहीं से। तभी हम जॉब करना चाहते हैं, तभी हम अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं, तभी हम गाड़ी लेना चाहते हैं, तभी हम फ़ोन लेना चाहते हैं, तभी हम बच्चों को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें सोसाइटी में अपने आप को दिखाना। नहीं तो आप बच्चों को ये नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, अपने बच्चों को कोई भक्त बनाना चाहता है? केवल भक्त कोई नहीं बनाना चाहता।
हम बच्चे को एक सोसाइटी में पोजीशन पे लाना चाहते हैं, चाहे वो चोरी करे। सीए क्या है आजकल, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर सब एक ही हैं, सब एक ही काम कर रहे हैं। पर बच्चे को हम भक्त नहीं बनाना चाहते, ये हमारा दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। और फिर भी हमें लगता है कि भगवान हम पे कृपा कब करेंगे। अब बताइए कब करेंगे? करेंगे फिर भी भगवान कृपा करते हैं। मजे की बात तो ये है, भगवान फिर भी कृपा करते हैं, पर हमें शर्म आनी चाहिए। पॉइंट ये है, हमें मतलब मेरे को तो हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सबके बारे में नहीं कह सकता, बट हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम योग्य नहीं है। इसलिए भगवान का नाम लेने के साथ साथ कवच क्या है कि हमें क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा कि हम आपका नाम लेने के योग्य नहीं है, हम कोई शुद्ध भक्त थोड़ी हैं जो आपका नाम ले रहे हैं और आप प्रकट हो जाएंगे। पर फिर भी आप हम पर कृपा करने के लिए, बल्कि कलयुग केवल नाम अवतार है ना, कलयुग केवल नाम अवतार। हरेर नाम एव केवलम कलौ नस्तेव गतिर अन्यथा। और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। अगर आपको अग्नि बनना है तो आपको अग्नि में जलना पड़ेगा, वो तपस्या है, वो भगवान का नाम है। और भगवान का नाम अग्नि है। चाहे हम अधम हैं, चाहे हम पतित हैं, पर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार है, पतित पावना। वो पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं, पर अग्नि के संपर्क में रहना पड़ेगा बस आपको। और वो अग्नि क्या है? भगवान का नाम। और उस अग्नि को बचाने के लिए आपको एक कवच रखना पड़ेगा। वो कवच है कि हमेशा क्षमा मांगते हुए आप भगवान का नाम लीजिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप दुकान पे जाके क्या लेंगे आप? हाँ, भगवान का नाम। क्या हमारा एक बेनती है कि हरे राम झंझोड़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम सीताराम क्यों नहीं लेते? शक्ति दोनों मिलाए, नेगेटिव पॉजिटिव मिलाने वाला नहीं, शक्ति हम जो नाम ले रहे हैं, हरे मतलब शक्ति, शक्ति मतलब राधा रानी के माध्यम से ही हम भगवान कृष्ण के पास जा रहे हैं। यहाँ पर भी राधा कृष्ण है, पर राधा का नाम पब्लिक में नहीं ले सकते क्योंकि लोग उसको गलत समझते हैं, आजकल जो धारणा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि हम टीचर की बात मानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राधा कृष्ण के अवतार ही हैं, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। उनके गुरु ने बल्कि उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिया। तो इसलिए हम अपना इसमें जैसे बोलते हैं बड़ों का आशीर्वाद मिलता है अगर आप उनकी बात माने। भगवान का नाम सीधा बोलना कुछ गलत नहीं है, बट हम बड़ों के कहे अनुसार चलना चाहते हैं। हमें उनका आशीर्वाद, उनका हाथ अपने ऊपर चाहिए, इसलिए हम कोई अलग नाम नहीं लेते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम हमेशा बच्चे ही बने रहना चाहते हैं, हम कोई गुरु बनना नहीं चाहते, हम कोई नई संप्रदाय शुरू करना नहीं चाहते। इसलिए वो संप्रदाय आप देखिए 1000 साल पहले भी यही नाम लिया जा रहा था। अग्नि पुराण में भी यही 16 अक्षरों का यही मंत्र आ रहा है, और बृहद नारदीय पुराण में भी 16 अक्षरों का यही महामंत्र आ रहा है, और इसको लेने में कोई नियम भी नहीं है। इसलिए कलयुग के लिए स्पेशली ये महामंत्र बोला गया है कि इति षोडश का नाम 16 अक्षरों का ये मंत्र कलयुग के सारे कल्मशों का नाश कर देगा। इससे पर हमें विश्वास है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जो हमारे गुरुओं ने जो भगवान का नाम दिया, उसी से हमारा जीवन बदल सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का? तो ये सब, तो अब आपसे प्रार्थना है, बस एक आपसे प्रार्थना है कि जो भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो हमारे पास माला है, चाहे आपके पास कोई भी 108 मनके की माला हो, आप उस पर भगवान का नाम लेना शुरू करिए। क्योंकि ये नहीं ले रहे तो यानी कि हम अहंकारी हैं। हम किताबें स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे विधि से?
स्कूल भी जाते हैं तो एडमिशन करवाते हैं ना बच्चे का, कॉलेज जाते हैं तो एडमिशन कराते हैं, इसी तरह भगवान का नाम लेने के लिए भी एडमिशन कराने की ज़रूरत है, और वो है माला पे। जब माला पे नाम लेते हैं, भगवान कह रहे हैं सह यह शास्त्र विधिम उत्सृज, जो शास्त्रों की, भगवत गीता में ही आ रहा है, भगवत गीता के 16वें अध्याय में आ रहा है कि शास्त्रों की विधि को छोड़कर अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो सह ना सुखम ना शांतिम ना परम गति आपको, उसे ना सुख ना शांति ना परम गति मिलेगी। इसलिए हमेशा आप जो आचार्यों का हाथ अपने सर पर रखिए और उनके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते। हाँ जी, आप बोलिए, आप बोलो, कुछ बोल रहे थे? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।